जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले कुछ समय में मैंने देखा ही किस प्रकार से अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग मौकों के ऊपर भारतीयता को लेकर कुछ ऐसे सवाल उठाए हैं, या फिर जो हमारे रीति रिवाज हैं उनको लेकर कुछ ऐसे सवाल उठाए हैं जिनको कि लेकर आपके मन में सवाल पैदा हो जाएगा कि यार आखिर हम लोग इन कंपनियों के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका उपयोग कर ही क्यों रहे हैं, जब ये कंपनियां खुद ही भारत को भारत मानने से इनकार करती हैं, या जो इनके व्यवहार रहते हैं उससे ये दर्शाती हैं कि यार हम भारत की संप्रभुता के साथ नहीं खड़े हुए हैं। तो फिर आखिर इन कंपनीज के प्रोडक्ट को यूज़ करने का क्या ही मतलब औचित्य बनता है। अब ऐसे में लिस्ट तो काफ़ी लंबी है, लेकिन कल जो सबसे बड़ा कांड निकल कर सामने आया है वो था Hyundai पाकिस्तान की तरफ से। ठीक है, Hyundai पाकिस्तान की तरफ से आज़ाद कश्मीर को लेकर कुछ ट्वीट्स किए गए। ऑब्वियस सी बात है, इस बात को हमको समझना चाहिए कि अब Hyundai पाकिस्तान की यहाँ पर बात हो रही, तो ऑब्वियसली वहाँ से कुछ पाकिस्तानी बैठकर ही उनका सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो हैंडल कर रहे होंगे। हालांकि ये एक कंपनी की गलती है, क्योंकि आपको सोशल मीडिया हैंडल अगर करना है तो आपको कहीं ना कहीं ऐसे न्यूट्रल लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपकी कंपनी को, एक ग्लोबल इमेज जो आपकी कंपनी की बनी हुई है उसको साथ में लेकर चल सकें। लेकिन होता वही है कि आप जिस देश में काम करने जा रहे हैं और जहाँ के लोगों की जो अक्ल होती है वो थोड़ी सी कम ही होती है, वो लोग इस प्रकार की गलती कर ही देते हैं। तो Hyundai पाकिस्तान की तरफ से भी आप अगर ये बोल रहे हो कि Hyundai पाकिस्तान बार बार क्यों बोल रहे हो, थोड़ी देर को समझ में आ जाएगा। तो Hyundai पाकिस्तान की तरफ से ये वाले ट्वीट किए गए। इन ट्वीट्स में जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ ऐसी बातें लिखी हुई थी जो कि कहीं से कहीं तक भी सही नहीं थी। जैसे एक ट्वीट में लिखा था कि लेट अस रिमेंबर द सेक्रीफाइसेस ऑफ आवर कश्मीरी ब्रदर्स एंड स्टैंड इन सपोर्ट एज दे कंटिन्यू स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अब इनको आज़ादी की बात करने का ठेका किसने दिया, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। खैर ठीक है, अपनी अपनी बात है। इसके आगे मतलब एक और ट्वीट था जिसमें कि इन्होंने कश्मीर की जो तस्वीर थी उसके साथ तार लगाए हुए थे कि भैया देखो कश्मीर जो है वो बंधा हुआ है। कुछ ही एक ऐसे ट्वीट किया था, कश्मीर सॉलिडारिटी डे को इन्होंने ट्वीट किया था, प्रेइंग फॉर द लिबरेशन ऑफ आवर एंटायरली ब्यूटीफुल कश्मीर टुडे एंड ऑलवेज। इस तरह के इन्होंने कुछ ट्वीट्स किए थे। हालांकि बाद में ट्वीट शांति से डिलीट कर दिए गए। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया का आउटरीच भी हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक बात जिसने मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा है वो ये कि इन्होंने जब अपना माफ़ीनामा रिलीज़ किया, जिसमें कि इन्होंने माफ़ी तो खैर नहीं मांगी, एक्सप्लेनेशन दिया इन्होंने कि भाई हमने ये चीज़ क्या करी थी और आप हमारे लिए क्या हो, ये पूरा एक्सप्लेनेशन दिया। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन पता है किसकी तरफ से आया? ये एक्सप्लेनेशन आया Hyundai इंडिया की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी नहीं आया। बल्कि जो Hyundai पाकिस्तान का जो ट्विटर अकाउंट है उसको तो लॉक कर दिया गया है, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। मतलब यहाँ पर आपको कोई भी ट्वीट देखने के लिए नहीं मिलेगा, सिर्फ वही यूज़र देख सकते हैं जो कि इन्होंने कंफर्म करके रखे होंगे कि भैया हाँ आप हमारे ट्वीट देख सकते हो। ज़रा देखते हैं कुछ मामला क्या है, सोशल मीडिया पर किस प्रकार के रिएक्शन इनको लेकर निकल कर आए। Hyundai पाकिस्तान ने एक ट्वीट किया। ट्वीट कश्मीर को लेकर था। इस ट्वीट को लेकर भारत की ऑटोमोबाइल कंपनी Hyundai इंडिया अब सवालों के घेरे में है। रविवार 6 फरवरी दोपहर से ही ट्विटर पर हैशटैग बॉयकॉट Hyundai के साथ ट्रेंड हो रहा था। दरअसल Hyundai पाकिस्तान कंपनी ने शनिवार 5 फरवरी को ट्वीट किया कि आइए हम अपने कश्मीरी भाइयों के बलिदान को याद करें और उनके समर्थन में खड़े हों, क्योंकि वे आज़ाद कश्मीर के लिए संघर्ष कर रहे थे। यही ट्वीट अब भारत में Hyundai के लिए एक सिरदर्द बन गया है। Hyundai पाकिस्तान ने ट्विटर हैंडल पर कश्मीर सॉलिडारिटी डे का इस्तेमाल किया है, जो कश्मीर एकजुटता दिवस को संबोधित करता है। हालांकि इस ट्वीट को देखने के बाद भारतीय ट्विटर यूजर्स बेहद आक्रोशित हैं और अपनी भड़ास निकाल भी रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग देख लेते हैं ज़रा कि इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें इन्होंने क्या किया है। दरअसल जब पाकिस्तान Hyundai की ओर से आज़ाद कश्मीर में विवादित ट्वीट आने आया और सोशल मीडिया पर बॉयकॉट Hyundai ट्रेंड होने लगा, तो उसके बाद भारत की Hyundai ने अपना एक बयान जारी किया। इस बयान में उन्होंने ना तो भारतीय यूजर्स को ब्लॉक करने पर माफ़ी मांगी है और ना ही पाकिस्तानी Hyundai पर एक्शन लेने की कोई बात कही है। इस बयान में सपाट तौर पर कंपनी ने यह दिखाया है कि वो भारत के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं और कुछ भी नहीं। इस बयान में कंपनी ने भारतीयों से कहा है कि वो भारतीय बाजार के लिए पिछले 25 सालों से प्रतिबद्ध है और यहाँ के राष्ट्रवाद के सम्मान में वो मजबूती से खड़े हैं। अपने बयान में उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ अवांछित पोस्ट उनकी प्रतिबद्धता और सेवा को ठेस पहुँचाने वाले हैं। बयान में कहा गया कि Hyundai के लिए भारत उसका दूसरा घर है और किसी भी असंवेदनशील बातचीत के लिए उनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और वो इसकी निंदा करते हैं। कंपनी ने कहा कि भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तौर पर हम देश के साथ साथ नागरिकों की बेहतरी के लिए भी अपने प्रयास जारी रखेंगे। देखिए, बात ये थी कि इन्होंने जो ट्वीट्स किए थे उस ट्वीट्स के बाद काफ़ी ज़्यादा आक्रोश लोगों का सामने आया था। लेकिन इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया, मतलब Hyundai इंडिया ने जो एक्सप्लेनेशन दिया, उस एक्सप्लेनेशन में कहीं से कहीं तक भी एक तो माफ़ी का जिक्र नहीं था कि भाई जो भी कुछ हमारे पाकिस्तानी काउंटर पार्ट से हुआ है भाई कहीं ना कहीं है तो वो आपकी ही शाखा ना, तो इनको लेकर इन्होंने कुछ भी नहीं कहा, पहली चीज़। दूसरी, कोई एक्शन लेने की भी बात नहीं कही कि भैया हम फ्यूचर में इन लोगों के खिलाफ ये एक्शन लेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। और तीसरा, मतलब उस अकाउंट को तो लॉक ही कर दिया गया है। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों में खुद ही या तो आंतरिक रूप से तालमेल नहीं बैठा हुआ है, या फिर आप पाकिस्तान Hyundai की जो बात है आप उनको मुखर होकर ये नहीं कह सकते कि भैया तुम अपनी बात को वापस ले लो।
अकाउंट लॉक करने से आखिर क्या ही हो जाएगा। जरा सोशल मीडिया पे कुछ रिएक्शंस भी निकल के इनके सामने आए, जरा उन रिएक्शंस जरा भी देख लेते हैं कि पब्लिक क्या कुछ कह रही है इनसे नाराज होकर। गब्बर करके ट्विटर हैंडल जो है, उन्होंने ट्वीट करते हुए इस बारे में जानकारी देते हुए लिखा कि वाई डू ब्रांड नीड्स दिस टू मेडल इन पॉलिटिक्स, मतलब इन लोगों को, ब्रांड्स को पॉलिटिक्स में घुसने की जरूरत ही क्या है। श्रुति ने लिखा कि बॉयकॉट Hyundai, फ्री कश्मीर फ्रॉम पाक, रियली Hyundai इंडिया, शेम ऑन योर पोस्ट, टाइम टू बॉयकॉट दिस Hyundai, बी इन दैट बेगर कंट्री, मतलब उस भिखारी देश में रहो और तुम भी भिखारी बन सकते हो। भरत कुमार इसको लेकर लिखते हैं कि बॉयकॉट Hyundai, ट्रू इंडियंस मस्ट शो देम द पावर ऑफ देयर वॉलेट्स। बॉयकॉट Hyundai, यहाँ पर अल्लू अर्जुन का इन्होंने मीम पोस्ट किया है, हिंदू नाम सुनकर सेक्युलर समझा था क्या, सेक्युलर नहीं मैं कट्टर हिंदू है। इसके आगे बॉयल डंडा ने लिखा है बॉयकॉट Hyundai इंडिया, लुक एट देयर ऑडासिटी, मतलब यही पाकिस्तान को लेकर इन्होंने जो लिखा। वहीं लाला लिखते हैं सो Hyundai ग्लोबल, Hyundai इंडिया ब्लॉकिंग पीपल हु आस्क्ड stand on Kashmir, don't forget what happened with Netflix and Fab India when tried to play with sentiments of India। इन्होंने यहाँ पर एक मिर्ज़ापुर का ट्वीट लगाया है कि नेटफ्लिक्स फैब इंडिया टू Hyundai, हम भी पेले गए थे तुम भी पेले जाओगे। अब यहाँ पर देखिए किस प्रकार से लोग यहाँ पर जैसे ये द चेजियर कैट लिखते हैं पाकिस्तान लविंग Hyundai इंडिया इज़ ऑन अ ब्लॉकिंग स्प्री, मतलब यहाँ पर लोगों को ब्लॉक भी किया जा रहा था। इस पूरे प्रकरण में दिलचस्प बात यह है कि Hyundai इंडिया का Hyundai पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, कंपनी एक है लेकिन अलग अलग देश के कारण अलग अलग बिजनेस मॉडल हैं और अलग अलग अधिकारी हैं, फिर भी वो इस मुद्दे पर अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। इसके ऊपर मेजर सुरेंद्र पुनिया ने लिखा कि हेलो Hyundai ग्लोबल, हाउ कम योर ऑफिशियल हैंडल इन पाकिस्तान इज सपोर्टिंग टेरर स्टेट पाकिस्तान प्रोपेगेंडा ऑन कश्मीर। Hyundai इंडिया, इफ यू कांट रिस्पेक्ट सॉवरेनिटी ऑफ माय नेशन, पैक योर बैग्स एंड लीव माय कंट्री। फ्रेंड्स कीप रीट्वीटिंग टिल Hyundai ग्लोबल अपोलोजाइज। यहाँ पर ये भी वही बात कह रहे हैं। इसके साथ ही समवॉट इनविजिबल कंसारा लिखते हैं कि हेलो Hyundai, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प, फायर योर टीम इन इंडिया एंड दैट अदर कंट्री। यहाँ पर इनको भी ब्लॉक कर दिया गया है, नॉट फॉलोड बाय एनीवन यू आर फॉलोइंग। अच्छा जी। इसके ऊपर अजय पिल्लई लिखते हैं वन ट्वीट बीइंग क्रिटिकल एंड अबाउट Hyundai एंड दे ब्लॉक मी। Hyundai ग्लोबल, थैंक यू फॉर शोइंग हाउ योर सिस्टम वर्क्स, ओनली पॉजिटिव फीडबैक अलाउड बाय योर सिस्टम, टाइम टू से बॉयकॉट Hyundai। इसके ऊपर माउंटेन रैट ने लिखा है कि वाओ वॉज वन ऑफ द फर्स्ट वंस टू टैग Hyundai इंडिया एंड नाउ ब्लॉक्ड, इमेजिन टाटा और रिलायंस सपोर्टिंग नॉर्थ कोरिया, नो वंडर SRK एंडोर्सेस दिस ब्रांड। लो SRK को भी घसीट लिया गया। सोशल मीडिया पर जो लोग Hyundai इंडिया से सवाल कर रहे हैं उनको कश्मीर मसले पर अपनी बात रखने के बजाय कंपनी ब्लॉक कर रही है। अप्रत्याशित तौर पर इसे कश्मीर पर Hyundai पाकिस्तान का ही पक्ष माना जाएगा। यही कारण है कि भारत में लोग ट्विटर पर बॉयकॉट Hyundai का ट्रेंड करवा रहे हैं और अपनी बात को इस तरीके से रख रहे हैं कि भाई Hyundai को समझ में आ सके। लेकिन यदि कोई कंपनी समझना चाह ही नहीं रही है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ अपना सर पीट सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते, यकीन मानिए। और यही चीज़ यहाँ पर Hyundai पाकिस्तान ने जो करी है उसके जवाब में Hyundai इंडिया कर रहा है। मतलब आप सिर्फ लीपापोती कर सकते हो और कुछ भी नहीं कर सकते। जितना बड़ा मार्केट आपका इंडिया का है उतना बड़ा उस भिखारी देश पाकिस्तान का तो हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी क्या करें, जब साथ वाला ही दागदार निकल जाए तो आप कुछ कर नहीं पाते। और जो इन्होंने प्रेस रिलीज़ किया है सोशल मीडिया पर, जो इन्होंने नोट रिलीज़ किया है अपना, माफ़ीनामे वाला नहीं बल्कि एक्सप्लेनेशन वाला, वो भी कुछ यही बताता है कि भैया देखो ऐसा है, हम तो हैं जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, बाकी आप अपने हिसाब से अपना समझ लो क्योंकि वही आपके लिए ठीक रहेगा। आपका क्या विचार है इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।